केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.5 में पहला टाइप सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं निकालें। यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो क्वेश्चन में दिया है x + y बराबर 18। तो अगर हम लोग अगर y लिखें तो क्या हो जाएगा 18 - x। तो यहाँ पे अगला क्या कर रहा है, अगला पॉइंट कि अगर इनके व्युत्क्रम को जोड़े यानी कि 1/x + 1/y 1/4 है, तो 1/x + 1/में 18 - x बराबर 1/4। तो जनरली ये तो दो चर में दे दिया है प्रश्न, लेकिन ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो द्विघात समीकरण हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम बाद में बता रहे हैं। कहीं द्विघात समीकरण पढ़ाने के बाद अब यहाँ पे इसका लघुत्तम हो जाएगा x × 18 - x। तो तिरछा तिरछी गुणा 18 - x प्लस x बराबर 1/4। x कट गया, यानी कि अब तिरछा तिरछी गुणा करें तो x × 18 - 1 इससे गुणा हुआ है और ये 18 × 72। इसको अगर हम तोड़ें तो 18x - x² बराबर 72 हो जाएगा। अगर सभी को उधर ले जाएं तो माइनस उधर गया तो क्या हुआ, इधर तो 0, तो उधर माइनस गया x² तो प्लस, प्लस गया तो माइनस, और पहले से 72 था ही। अब इस तरह से इसको तोड़ा जाए कि 72 आए, तो बरछक 72, ये हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बरछक 72 - 12x और माइनस, ये अगर हम दोनों को जोड़े तो 18, लेकिन गुणा की ये बरछक 72 आया, ये नियम है। प्लस 72 बराबर 0। तो x अगर हम कॉमन लें x - 12, अगर -6 कॉमन लें तो x - 12 बराबर 0। तो x - 6 x - 12 बराबर 0। यहाँ पे दो पार्ट, x - 6 = 0, इसलिए x बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 - x यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 18 - 6 12। फिर x - 12 बराबर 0, ये x बराबर 12, तो y बराबर 18 - x, यानी कि 18 - 12 बराबर 6। तो दोनों तरफ से बनाए तो आंसर आ रहा है 6 और 12। इस तरह से सवाल नंबर 2 BC पर है।
तो आप लोग 2 बना लीजिएगा। 3 2 एकदम सेम इसी पे सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 करें। 2 नंबर का अनुपात 5:6 है। यदि 8 दोनों में से घटा दिया जाए तो ये अनुपात 4/5 हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्या है, मान लीजिए माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो पहले दिया है क्या, अनुपात पहले दिया है 5x बटे में 6y है। अगर हम लोग पहली संख्या को 5x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात दे दिया है। 2 नंबर का अनुपात ही दिया है, एक 5x और एक 6x। अब कहता है कि दोनों में 8 घटा दे, तो 5x माइनस 8 6x माइनस 8, ये कितना हो जाता है, अनुपात 4/5। तो आपको संख्याएं निकालना है। तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। 25x 50 बाटे 40, 6 चौके 24, 4 बाटे 32। ये कितना हो गया, 25x माइनस इधर आया प्लस, तो माइनस 32 और माइनस उधर गया तो x बराबर कितना आ गया, 8। यानी कि अगर पहली संख्या निकाला जाए तो पहली संख्या होगी 5 × 8 40, और दूसरी संख्या 6 × 8 बराबर 20। तो जब भी अनुपात संख्याओं का दे, एक 5x तो दूसरा 6x है। फिर करें कि दोनों में से 8 घटाते हैं, एक अनुपात क्या हो जाता है, 4/5। तिरछा तिरछी गुणा करके इसे बना लेना है। चार भी 1 2 और 4 सेम हो गए। 1 2 4 में कोई अंतर नहीं है। 1 2 4 यानी कि 1 2 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 समान प्रकार के हैं। यानी कि अगर हम 1 बना दिए हैं तो 2 और 4 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 54 है। तो मान लीजिए कि माना कि बड़ी धनात्मक संख्या बराबर x, छोटी धनात्मक संख्या बराबर y। यहाँ पे पढ़ रहा है क्वेश्चन अंतर, अंतर मतलब घटाव, x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। यानी कि हम लोग x बराबर 3 प्लस y भी लिख सकते हैं। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 54। x y बराबर 54 दिया है। तो यहाँ पर x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस वाई। यहाँ पे x दिया है 3 प्लस वाई, तो x के जगह पे 3 प्लस वाई इंटू वाई बराबर 54। तो गुणा कर दें, 3y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 54। तो y स्क्वायर प्लस 3y
प्लस इधर आया तो माइनस हो गया। अब आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण, अभी हम लोगों को दो चर का तो एक भी सवाल नहीं मिला, सभी द्विघात समीकरण है। तो 54 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 3 आए, तो 9 गुणे 6, अगर 9 में से 6 घटाते हैं तो 3 आता है। तो वाई स्क्वायर बड़ा है 9y, क्योंकि प्लस है तो बड़ा में प्लस लगाया जाता है और छोटे में माइनस लगाया जाता है। -54 बराबर 0। तो अगर y लेते हैं कॉमन तो y + 9 और -6 कॉमन लेते हैं तो y + 9 बराबर 0। तो y + 9 कॉमन हो गया, y - 6 बराबर 0। तो अगर एक बार y + 9 बराबर 0 लेते हैं तो y ≠ 9। यहाँ पर ये 9 के बराबर 9, अगर -9 आ गया ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर है धनात्मक संख्या, यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो y है वो माइनस है। तो दूसरा अगर बनाते हैं तो y - 6 बराबर 0, इसलिए y बराबर माइनस उधर गया प्लस, ये संभव है। तो y निकल गया, तो अगली संख्या x, तो x का फॉर्मूला है 3 + y, यानी कि 3 + 6 बराबर, तो बड़ी संख्या 9 होगी और छोटी संख्या 6 होगी, और दोनों का गुणनफल कीजिए, 9 × 6 बराबर 54 होगी। 5 6 क्या कर रहा है, तो 6 3 6 7 3 6 7, 3 अगर बना लिए हैं तो 6 7 समान प्रकार के। अगर जोड़ने के लिए दिएगा तो प्लस कीजिए और माइनस कर दीजिए, घटाने के लिए देगा, लेकिन समान है, किसी में जोड़ने के लिए दिया है, किसी में घटाने के लिए दिया है। आप लोग बना दीजिएगा 6 और 7। अब चलते हैं 8, तो 8 9 10, ये तो लगातार जो क्वेश्चन है 5 पे है, यानी कि जो 5 बना लिया वो 8 9 और 10 भी बना लेगा, क्योंकि ये सब समान प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं 11। जो समान प्रकार के हैं उसे बनाइए। ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 7:5 है। तो आय और खर्चों का अनुपात दे दिया है, तो पहले माना कि ए का मासिक आय, ए का मासिक आय, तो ए का मासिक आय ऊपर वाला यानी कि 7x, और बी का मासिक आय बराबर कितना, नहीं मासिक आय बराबर 5x है और बी का 4x है। फिर ए का मासिक खर्च बराबर कितना, 7x, तो y के टर्म मानिए, खर्चा को y के टर्म में, और बी का मासिक खर्च बराबर 5 मानिए। अब कह रहा है कि दोनों स्थितियों में दोनों का, ए का भी 3000 बच रहा है और बी का भी 3000 बच रहा है। तो ए का बचत क्या फॉर्मूला होता है, ए का मासिक आय में उसके खर्चे को घटा दीजिए, ए का मासिक खर्च, तो 3000 बचा रहा है। ए का मासिक आय है 5x और उसका खर्चा है 7y, यानी कि 5x - 7y बराबर 3000। उसी तरह से बी के लिए
बी का बचत बराबर बी का मासिक आय माइनस बी का मासिक खर्च। तो बी का बचत भी 3000, मासिक आय बी का 4x और खर्च कितना है 5y। ये हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन अगर देखें तो 5x माइनस साइन वाई बराबर 3000 और दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 5y बराबर भी 3000। अब हम लोगों को निकालना है x और y। अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 5 से गुणा और इसमें 7 से गुणा करें। तो 50 5 साते 35 आई 15, 7 से 28 x माइनस 7 5 35y 70 के 21। अब हम देख रहे हैं कि 35 है लेकिन चिन्ह समान है तो घटाव विधि। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट गया तो माइनस प्लस घटता है तो माइनस 3x क्योंकि 28 बड़ा था और इधर माइनस 21 बड़ा है तो माइनस 6000 माइनस माइनस प्लस, इसलिए x बराबर 6000 बटे में 3। द्वितीय आई 6 2000 आई। उसी तरह से y भी निकाल लेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो 5x के जगह पे 2000 माइनस 7y बराबर 3000। 5 दूनी 10,000। तो अगर 10,000 को उधर ले जाते हैं तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि माइनस 7y बराबर माइनस 7000। इसलिए y बराबर 7000 बटे में 7 1000 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो दोनों का मंथली इनकम यानी कि आय। तो x जितना निकाले हैं, x कितना निकाले हैं 2000, तो x के जगह पे 2000 कर दें तो a का मंथली इनकम 10,000 रुपया है और b का 8,000 रुपया है। इस तरह से हम लोग 11 सवाल बनाएंगे। एक स्कूटर जो है वो भाड़ा अपना एक निश्चित रखता है और बाकी भाड़ा उसका किलोमीटर पर निर्भर करता है। यदि कोई आदमी 12 किलोमीटर का भाड़ा 45 रुपया दिया और 20 किलोमीटर का भाड़ा 73 रुपया दिया तो आपको निश्चित जो रकम रखा है और पर किलोमीटर का चार्ज निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माना कि निश्चित दर, एक दर जो निश्चित है उसको x और दर प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y यानी कि प्रति किलोमीटर दर बराबर y, यानी 1 किलोमीटर का y। तो कह रहे कोई आदमी 12 किलोमीटर चलता है तो पहले तो x लगेगा और 12 किलोमीटर यानी कि 12y।
तो कितना देता है? 45 रुपया देता है। और अगर दूसरा कोई देखे तो 20 किलोमीटर, यानी कि एक तो लगेगा प्लस 20y बराबर 73। तो आपको x और y का मान निकालना है। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण। तो यहाँ पे अगर हम दोनों चिन्ह को देखें x x, तो वो हमारा कट जाएगा घटाव विधि से। तो घटाव विधि कर दें तो दोनों प्लस है तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस घटेगा, लेकिन 20 बड़ा इसलिए चिन्ह माइनस होगा, और 20 में से 12 घटा दिए तो 8y होगा। यहाँ पर भी प्लस और माइनस, तो यहाँ पे 73 बड़ा है तो माइनस होगा, और 73 में से 45 घटाते हैं, 13 में से 5 गए 8, और ये हो जाएगा कितना? 73 दिया है बुक में, माला का 73 लेता है, और 20 का ये तो माइनस 8y हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया 13 में से 5 गया 8, और ये हो जाएगा 28। तो माइनस माइनस प्लस, ले y बराबर 28 बटे में 8, यानी कि अगर कटाएं तो 4 28 4 दूनी 7 बटा 2 रुपया प्रति किलोमीटर लेता है, यानी कि 3.5 रुपीज प्रति किलोमीटर छात्र है। यानी कि 1 किलोमीटर का कितना रुपीज? 3.5। और हम लोगों को अब y में x निकालना है, निश्चित राशि। तो हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर x 12 गुणे y का वैल्यू ये रखिए 7 बटा 2 बराबर 2 छका x प्लस 42 बराबर 45, यानी कि x बराबर 45 माइनस 42 बराबर 3 रुपया, यानी कि निश्चित राशि 3 है और प्रति किलोमीटर 3.5। इतना आज 12 तक। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, यानी कि कल हम लोग टाइप 3 में चले जाएंगे। तो KCC में लगभग 47 सवाल दिया है, और सभी सवालों का आप लोगों के पास एक आसान आंसर तैयार हो जाएगा। आज का वीडियो वर्ग 10 का इतना पर समाप्त होता है।